इस वीडियो में दी गई जानकारी का उद्देश्य सामान्य जागरूकता और शैक्षिक जानकारी साझा करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और सुधार की भावना को बढ़ावा दे। भारतीय संविधान ने हम भारतीयों को रीति रिवाज, परंपरा और अपने धर्म को बनाए रखने की स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन रीति रिवाज, परंपरा और धर्म के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ावा देना समाज और देश के लिए हानिकारक होता है। संविधान हमें अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता फैलाने का अधिकार देता है ताकि हम एक प्रगतिशील और तार्किक समाज का निर्माण कर सकें। इस वीडियो में व्यक्त विचार हमारे अपने हैं और इसका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया दी गई जानकारी को लागू करने से पहले अपने विवेक का उपयोग करें। हम किसी भी गलतफहमी या नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज का सच। आज हम बात करेंगे उस पर्वत की जिसे कुछ लोग भगवान का घर मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं यहाँ से अलौकिक ऊर्जा निकलती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ समय अलग चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो इंसान गया, इसके पास गया, वो कभी लौट कर नहीं आया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कैलाश पर्वत की। लेकिन असली सवाल है, क्या ये सब सच है या ये सिर्फ कहानियां और अंधविश्वास है? आज हम इसे वैज्ञानिक नजरिए से समझेंगे। हिंदू धर्म कहता है कि ये भगवान शिव और पार्वती का घर है, यहीं पर वे ध्यान लगाते हैं। और जैन धर्म कहता है कि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को यहीं पर मोक्ष मिला था। वहीं तिब्बत का बौद्ध धर्म कहता है कि यही ब्रह्मांड का केंद्र है, यहाँ पर देवता निवास करते हैं। लेकिन अब वैज्ञानिक नजरिए से सोचिए, क्या इन बातों का कोई प्रूफ है? क्या कोई रिसर्च कहता है कि यहाँ पर देवता रहते हैं, कोई भगवान रहता है? क्या कोई पुरातात्विक सबूत मिला है? जवाब है नहीं। ये सब केवल मान्यताएं हैं, कहानियां हैं, और कहानियों का सच से कोई लेना देना नहीं होता है। अब देखते हैं कैलाश को भूगर्भीय दृष्टि से। कैलाश पर्वत तिब्बत में है। इसकी ऊंचाई है 6638 मीटर। इसके आसपास मानसरोवर और राक्षस ताल नाम की झीलें हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये झीलें बनी हैं हिमनदों के पिघलने से और टेक्टोनिक मूवमेंट से बने गड्ढों में पानी भरने से। 2004 में चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज ने एक अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि कैलाश और उसके आसपास की चट्टानें ग्रेनाइट और ग्नाइट से बनी हैं। यानी ये कोई रहस्यमय स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि साधारण भूगर्भीय प्रक्रिया का नतीजा है। इसके चारों किनारे चौकोर दिखते हैं तो लोग कहते हैं कि ये कृत्रिम है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि ये नेचुरल ज्वाइंटिंग और वेदरिंग का नतीजा है। यानी समय, हवा और बर्फ ने चट्टानों को इस रूप में काट दिया। अब बड़ा सवाल है कि कोई इंसान कैलाश पर चढ़ क्यों नहीं पाया? लोग कहते हैं कि क्योंकि देवता रोकते हैं इंसानों को, क्योंकि वहां अलौकिक शक्ति है। लेकिन सच यह है कि कैलाश की चढ़ाई भूगोल और राजनीति दोनों वजहों से बहुत कठिन है। कैलाश की ढलान बहुत ज्यादा खड़ी है। बर्फ और टूटती चट्टानें इसे जानलेवा बना देती हैं। 1999 में रेनहोल्ड मेसनर, जो कि दुनिया के सबसे महान पर्वतारोही माने जाते हैं, उन्होंने कहा था कैलाश पर चढ़ना तकनीकी रूप से लगभग असंभव है, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ज्यादा अनिश्चित है। एक घंटे धूप तो अगले घंटे बर्फीला तूफान हो जाता है। तापमान -30 डिग्री तक गिर जाता है। वहीं 2011 में जर्नल ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन में प्रकाशित एक रिसर्च में बताया गया कि 6000 मीटर से ऊपर ऑक्सीजन का स्तर समुद्र तल के मुकाबले आधा रह जाता है। इसी वजह से इंसान का शरीर सही तरह से काम नहीं कर पाता। वहीं 1985 में चीन ने एक बार पर्वतारोहियों को अनुमति दी थी चढ़ने की, लेकिन भारत और नेपाल में जबरदस्त धार्मिक विरोध हुआ। धार्मिक लोगों ने कहा कि ये भगवान शिव का घर है, यहाँ पर चढ़ना पाप है। तो आखिरकार अनुमति रद्द कर दी गई। जबरदस्त धार्मिक दबाव के चलते चीन ने कैलाश को नो क्लाइंब जोन घोषित कर दिया। कैलाश के बारे में कई दावे किए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये धरती का ऊर्जा केंद्र है, तो कुछ लोग कहते हैं कि पास जाने पर घड़ी तेज चलने लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन सच क्या है? 2007 में तिब्बतन प्लेटो जियोफिजिकल सर्वे ने कैलाश क्षेत्र का अध्ययन किया। नतीजा आया, यहाँ चुंबकीय एरिया और गुरुत्वाकर्षण धरती के अन्य हिस्सों जैसा ही है। कोई अलौकिक ऊर्जा दर्ज नहीं हुई यहाँ। और समय अलग चलने की बात भी झूठ है। फिजिक्स के हिसाब से समय केवल तब अलग चलता है जब हम ब्लैक होल जैसी चरम स्थितियों में हो, और कैलाश पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है। वहीं लोगों का बीमार पड़ना भी कोई रहस्य नहीं है। ये एक्यूट माउंटेन सिकनेस है, यानी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से सिरदर्द, उल्टी, बेहोशी होती है। ये नॉर्मल है। तो अब सवाल है कि ये सारी कहानियां बनाई ही क्यों गई? क्योंकि इंसान हमेशा से डरता है उन चीजों से जिन्हें वो समझ नहीं पाता।
जब लोग कैलाश पर चढ़ नहीं पाए तो वे वहां के मौसम और भूगोल से हार गए, तो उन्होंने कह दिया यहाँ पर देवता रहते हैं, यहाँ जाना मना है। इस तरह इंसानों की कमजोरी को धर्म ने ढक लिया, कहानियां बना दी गई और आज तक लोग इसे दैविक शक्ति मानते हैं। तो क्या इंसान कभी कैलाश पर चढ़ पाएगा? वैज्ञानिक दृष्टि से जवाब है हाँ। 1953 में सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ने एवरेस्ट फतेह किया था। उससे पहले लोग कहते थे कि यह संभव है और आज केटू, अन्नपूर्णा और नंगा पर्वत जैसे और भी कठिन पहाड़ जीत लिए गए हैं। वहां भी पर्वतारोही पहुंच गए हैं। तकनीक लगातार बेहतर हो रही है। जीपीएस, ड्रोन, ऑक्सीजन सिलेंडर और हाईटेक गियर इंसानों की मदद कर रहे हैं। अगर राजनीतिक और धार्मिक पाबंदियां हट जाएं, तो इंसान एक दिन कैलाश पर जरूर चढ़ेगा। तो साथियों, कैलाश पर्वत न कोई जादुई जगह है, न देवताओं का घर है, न शिव पार्वती का घर है। ये एक साधारण सा पर्वत है जो भूगर्भीय प्रक्रियाओं से बना है। इसकी आकृति पिरामिड जैसी है, इसलिए ये रहस्यमय लगता है। लेकिन सच ये है कि ये भी धरती का एक हिस्सा है। यहाँ की चढ़ाई कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। लोगों को रोका है मौसम, भूगोल और राजनीति ने, किसी देवता ने नहीं। कैलाश पर्वत का सच ये है कि ये प्रकृति की रचना है, जिसे इंसानों ने धार्मिक अंधविश्वास और कहानियों से घेर दिया। कैलाश पर्वत प्रकृति की एक अद्भुत रचना है जो भूगर्भीय हलचलों और लाखों सालों की प्राकृतिक प्रक्रियाओं से बना है। लेकिन इंसानों ने इसकी कठिनाई, रहस्यमय आकृति और अनजानेपन को समझ न पाने की वजह से इसे देवताओं का घर और चमत्कार बना दिया। लेकिन असल में यहाँ किसी अलौकिक शक्ति का खेल नहीं है, बल्कि प्रकृति का विज्ञान काम कर रहा है। इसलिए हमें इसे अंधविश्वास की नजर से नहीं, बल्कि जिज्ञासा और वैज्ञानिक दृष्टि से देखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपको इस बारे में क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। धन्यवाद। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह बिना डरे, बिना किसी के दबाव के सच्चाई और सामाजिक मुद्दों पर बोलती रहूं और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक करती रहूं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं किसी संगठन या पार्टी से नहीं जुड़ी हूं। आपका सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपना सहयोग वीडियो के नीचे दिख रहे थैंक्स के बटन पर क्लिक करके या फिर मेरी UPI ID shashi9192@OKICICI पर सीधे भेजकर या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी मदद मेरे लिए बहुत कीमती है। आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे मजबूती देता है, क्योंकि जब जनता खुद साथ देती है तभी बदलाव होता है। धन्यवाद।